हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हमारा बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। यानी कि तैयारी जब आप करते हैं तो तैयारी करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रश्न कितने कहाँ से आते हैं। एक बार इसका विश्लेषण आपके पास होना चाहिए ताकि आपको तैयारी करने में ज़्यादा आसानी हो जाए और आपको सहूलियत भी मिले। तो इसी विषय पे एक जो वीडियो बना है उसी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कम से कम 8 जो सब्जेक्ट है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, अभी भी कहा जाता है कि लगभग 10 से 12 सालों में जो प्रश्न पूछा गया है वो हिस्ट्री हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। हिस्ट्री देखा जाए तो यहाँ पे 28 से 30 प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इतिहास का जो महत्व है हमेशा बरकरार रहा है बीपीएससी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विज्ञान का। विज्ञान जिसका बैकग्राउंड हो या ना हो, उसके लिए भी उतना ही पढ़ना होगा। और इसमें देखिए, प्रश्नों की संख्या बिल्कुल इतिहास से कम नहीं है। अगर बात करें विज्ञान का तो 28 से 30 प्रश्न भी आपको यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद देखिएगा, बिहार की जब तैयारी करते हैं हम लोग तो बिहार के बारे में, बिहार के ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी और बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानना है। और यही बात है कि बिहार स्पेशल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं और बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है कभी कभी। ये हमारा लगभग 60-62 से लेकर के लगभग 68 जो बीपीएससी अभी जो हुआ है उसका एक विश्लेषण है। उसके बाद देखते हैं हम लोग भूगोल। भूगोल में लगभग 12 से 14 प्रश्नों का संग्रह है, आपको मिलता है। कभी कभी ज़्यादा भी प्रश्नों का संख्या मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का जो वैल्यू है वर्तमान संदर्भ में हर कंपटीशन में इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ते जा रहा है। खास करके बिहार बीपीएससी की बात करें तो लगभग 28 से 30 प्रश्न, कभी 32 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यही वजह है कि समसामयिक का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें तो इतिहास और विज्ञान से बिल्कुल कम नहीं है, इसका प्रश्न सेम टू सेम इतना ही आता है। अगर बात किया जाए कि लगभग ये 5 जो सब्जेक्ट की हमने बात किया, लगभग 5 सब्जेक्टों पे अगर आपका पकड़ हो जाए तो लगभग 120 प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। 120 प्रश्न को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये 5 जो सब्जेक्ट आपके पास है इस पे पकड़ आपकी अच्छे तरीके से बन जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के पॉलिटी का, जो लगभग कभी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी 6 प्रश्न भी है और कभी कभी 14 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं करेंट अफेयर से संबंधित होता है। बजट हो गया, सर्वेक्षण हो गया, कृषि हो गया, वन हो गया, जो नया जो सर्वेक्षण आपको मिलता है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग, इसे मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से प्रश्नों की संख्या लगभग 150 हो जाता है। और इसमें आपको 68 जो बीपीएससी है उसके बाद से आपको नेगेटिव जोड़ दिया गया। और यही वजह है कि अब हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे हम अगला जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए ताकि कम से कम 120 प्लस आपका क्वेश्चन बने। और किताबों का जो नाम है हम आपको वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि बात ये बनती है कि यहाँ जैसे अभी जो अतुल प्रसाद ने कहा कि अब जो क्वेश्चन रहेगा उसमें कन्फ्यूज़न की मात्रा ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपको डीपली पढ़ना होगा। अब आपको अंदर की चीज़ें जाननी होगी। अब सतही पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सतही पढ़ने से आपका बीपीएससी नहीं निकलेगा। इसलिए डीप जाकर के आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और इसी अध्ययन की जो सामग्री है यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।